हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था आज सुबह, मैंने ये कहा था कि ऊपर से शॉर्ट करेंगे, बट मैंने एक पोस्ट डाला था कि ये जो ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पे बाय बन रहा था। तो मैंने बाय किया था, तो यहाँ पे फिर मैंने एग्जिट करवा दिया। यहाँ पे बाय, यहाँ पे एग्जिट, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल बन रहा है और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सो एग्जैक्टली हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक सेलिंग आया। फिर मैंने एक पोस्ट डाला कि देखिए क्या होता है कि जब जब पोस्ट डालता हूँ ना, तब मार्केट ना थोड़ा और ज़्यादा नीचे आ जाए, क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है। इंट्राडे में अगर आपको निफ्टी में 30-40 पॉइंट मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है यार। ये तो देखो, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली अगर टेक्निकल की बात करें तो 24,130 जब मैं पोस्ट डाला तो 24,110 और 115 के आसपास आ गया था। और जो तो इस वजह से मैंने अपने टारगेट को नीचे करवाया था 2480 और 2470, क्योंकि 30-40 पॉइंट तो मिलना चाहिए ना मिनिमम। बट क्या हुआ, वो नीचे तो आया 24,095 तक तो आया, बट वहाँ से ऊपर चला गया। क्यों 24,195 तक आया? क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट है। तो जिस वजह से, और ये चीज़ आपको यहाँ एस में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको इन्वर्स स्केल में कर दूं तो आपको एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो यहीं कहीं रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और ये ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने जैसे ही बाउंस बैक किया तो मैंने कहा चलो एक बार वेट करते हैं, और शायद नीचे आ जाएगा, बट नीचे नहीं आया। 24,150 तक आया, तो वहीं पे मैं स्टॉप लॉस करवा दिया। ठीक है, 40 पॉइंट 50 पॉइंट का आज तो पूरा स्टॉप लॉस, कल अच्छा खासा पॉइंट 130 पॉइंट का मिला था। कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप पूरी पैटर्न को देखोगे, इंट्राडे की बात हो रही है, पूरी वीकली के एनालिसिस हम बात बिल्कुल अभी नहीं करेंगे। आज बात करेंगे वीकली के एनालिसिस, वो अलग से वीडियो आएगा। इंट्राडे देखिए सेटअप क्या आएंगे ना, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इस मल्टीपल सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस के आसपास हमने क्या क्या देखा, जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड 45 डिग्री चला था, ये स्लोली स्लोली स्लोपिंग हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये दिस इज राइजिंग चैनल पैटर्न विच इज नॉट ए गुड थिंग फॉर द बुल मार्केट। सो एग्जैक्टली ये 1.618% के ऊपर के आसपास आया, और ये 1.27%। तो ये फॉर्मूला कहता है कि ऐसा यहाँ तक आनी चाहिए। 24,000 जो 80 मैंने बोला था, तो वहीं तक आनी चाहिए। तो आज की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की क्लोजिंग क्या होना चाहिए। आज की जो क्लोजिंग होगा वो होगा मंथली एंड वीकली की क्लोजिंग है। अभी तक क्या मंथली की क्लोजिंग क्या दिखा रहा है, तो डोजी काइंड ऑफ पैटर्न कैंडल दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको बुलिश ले सकते हो। बुलिश तभी लेना है जब इसके हाई के ऊपर निकलता है 24,540 के ऊपर, तब जाके बुलिश में बैठना है, अदरवाइज नहीं। बट वीकली में अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल इज नॉट ए सस्टेनेबल। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये कैंडल उतना कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है, और जो 24,350 का लेवल है वो उसको भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो वीकली के बेसिस पे भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं उसी चीज़ को डेली में कन्वर्ट करूँ तो अभी तक समय है, पता नहीं वो कॉन्फिडेंट, तो वीकली कैंडल भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। मंथली कैंडल उतना भी खराब नहीं होने वाला है। मंथली कैंडल जो कल तक लग रहा था खराब होने वाला है, बट उतना भी खराब नहीं होने वाला। तो ये समझ के चल सकते हैं, जो अभी का लो है वो शायद प्रोटेक्ट हो सकता है। ये सारे चीज वीकली में बात करेंगे क्लोजिंग के बेसिस पे, और आई थिंक इन कमिंग डेज ये कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो ये रहा आज की डेली के कैंडल। देखो अभी मैं जो बात कर रहा था कि एक बार नीचे आने चाहिए, वो स्लोली स्लोली गोइंग डाउनवर्ड, अभी नीचे आ रहा है। देखो इस टाइप की पोजीशन पे कुछ लेना नहीं है। आज की जो पोजीशन दो बार मैंने लिया, एक यहाँ पे लिया, फिर देखो ज़्यादा भी नहीं गया। यहाँ पे जो पोजीशन लिया था 24,120, और मैंने 24,010 पे मतलब 10 पॉइंट पे ही निकाल दिया। और 24,20 से आपने देखा क्या 56 बहुत मुश्किल से गया। देख रहे हो, छोटे छोटे कैंडल एकदम से नहीं, मतलब जो
बाइंग की मोमेंटम होता है ना, वो चीज़ कमी था। ऊपर तो जा रहा था, वो चीज़ कमी था, तो जिस वजह से यह हाल हुआ। और एकदम से यहाँ पे कैंडल आया, एकदम से यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर चला गया। तो ये कहने की ये कोशिश कर रहा है भाई, वो ऊपर है ही नहीं। चाहे आप कितने भी जोर लगा लो, ऊपर जा मतलब चांसेस बहुत कम दिख रहा है। तो जिस वजह से हमें ये चीज़ मिला। देखो हम लोग बात करते करते 20 पॉइंट तो ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 50, अगर ये 30 के आसपास आ चुकी है, तो और आने वाला है ये 24,000 या 24, ये 24,000 या 24,080 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है, इट्स ए राउंडिंग ही है, टॉपिंग पैटर्न, सो लुक्स लाइक दिस, मतलब इस टाइप की हो सकती है, राइट। और इस टाइप की होगा तो समझ लो कि ये चीज़ कहाँ बन रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास। तो डेफिनेटली इसे प्योरली इज सेलिंग पे, सो वो आज तो नहीं बनेगा। मतलब टाइम खत्म हो चुका है। हो सकता है कि मंडे को बनेगा। और इम्पोर्टेंट आज जैसे जीडीपी की डाटा आने वाला है, अगले हफ्ते में हमारा पीएमआई जीडीपी भी इस हाँ 6.7 था। अभी जो जीडीपी डाटा आ रहा है एस्टीमेट है 6.5 है, उतना भी ठीक ठाक नहीं है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की डाटा अगले हफ्ते है, ओपेक की बैठक है, तो फेड पॉलिसी है, तो बहुत सारे चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट की भी बात होने होनी है, हमारी जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई की। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगले हफ्ता। फिर भी मेरा मानना है कि वी हैव टू बी केयरफुल। एंड आज की कैंडल के बेसिस पे हमें ये पता कर सकते हैं, एटलीस्ट जो अभी का जो लो है 1 मिनट में देखता हूँ अभी का लो कितना है। मतलब डेली का जो लो है, जो 23,280, 280 ना, 23,263, ये लो शायद ना तोड़े अगले जो महीने में। तो ये चीज़ जो सिनेरियो अभी बन रहा है, वो हो सकता है कि ये सिनेरियो बन रहा है। बट उसी जगह अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये गैप फिलअप हो चुका है। बट उसी जगह अगर मैं 500 चार्ट देखूंगा तो अभी तक गैप फिलअप नहीं हुआ है, मतलब बैंक निफ्टी भी गैप फिलअप नहीं हुआ। तो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या गैप फिलअप होना उतना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, बट ऐसे जगह होता है कि गैप फिलअप होना ज़रूरी होता है। जब आपकी आने वाले ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ना दिखाई दे तो फिर गैप फिलअप करके फिर ऊपर जाता है। तो जनरली उसी में गैप फिलअप नहीं होता, जो ब्रेकआउट गैप होता है, जो ट्रेंड की शुरुआत होता है। तो आई डोंट थिंक कि ये ट्रेंड की शुरुआत है, तो ऐसा कोई सिम्टम अभी तक नहीं आया मेरा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट से हो, कमोडिटी से हो, या आपकी बॉन्ड से हो, या डॉलर से हो, कहीं से भी ऐसा सिम्टम नहीं आया है। तो आई होप कि ये जो गैप है वो बहुत जल्दी फिलअप हो सकता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 500 हो, बहुत जल्दी फिलअप हो सकता है। तो ये रहा इंटरडे की एनालिसिस निफ्टी के ऊपर। बाकी देखते हैं आज की क्लोजिंग क्या होने वाली है, तो उस बेसिस पे फिर फर्दर पूरी मार्केट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंटरडे का मतलब होता है टुडे बाय टुडे सेल। चाहे कितने भी आपका लॉस हो, टारगेट अचीव हो, कोई मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है ना। बस सिंपल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। वो चीज़ें बहुत बार ऐसे भी होता है कि टाइप करते करते इंट्राडे का लेवल तो मिल जाता है, जैसे टाइप करते करते 10-20 पॉइंट वहाँ से क्या होता है ना कि 30 पॉइंट या 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल गया ना, बहुत होती है इंट्राडे में। बहुत मतलब बहुत बार, अगर वो दिन में, अगर दिन के जैसे कल के दिन में 3 बार मिला, आज तो ये 2 बार मिला, 2 बार वो मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, देखना पड़ेगा कि क्या है। बाकी चल रहा है। बाकी जो वीकली की वीडियो वो बहुत जल्दी आने वाला है। आज तो नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कल आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू। बस आज की क्लोजिंग देखनी है और जीडीपी की डाटा आना है, तो उस बेसिस पे फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे। और थैंक्स गिविंग के वजह से मार्केट भी बंद था। आज शेयर मार्केट खुला है और जापान में कुछ दिक्कत आने लगी है, तो जिस वजह से शेयर मार्केट के ऊपर भी दबाव आया है, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू सो मच।